तो आज की क्लास में हम पहले बैकअप देखने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें टाइम मिला तो हम रिकवरी भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम ये बेसिक रिकवरी देखने जा रहे हैं, या हम बेसिक बैकअप एंड रिकवरी का जो मेथड है वो देखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूज़र मैनेज्ड बैकअप। यूज़र मैनेज बैकअप का मतलब ये होता है कि आपको, यूज़र का मतलब जो डीबीए है, वो सारा काम उसको खुद करना है, उसको हर चीज़ खुद याद रखनी है, और हर किस्म की वर्किंग जो है वो डीबीए खुद कर रहा होगा। एक बात हम एडमिन 2 में पढ़ेंगे, सर्वर मैनेज बैकअप। सर्वर मैनेज बैकअप का मतलब होता है कि उसमें हम फिर एक टूल है जो ऑरेकल का, वो यूज़ करेंगे, आरमैन या रिकवरी मैनेजर, उसके ज़रिए बैकअप होगा। तो पहले हम यहाँ देखने जा रहे हैं यूज़र मैनेज बैकअप, ठीक है। अच्छा, बैकअप का क्या मतलब है और किस किस्म के बैकअप्स हम ले सकते हैं। तो बैकअप जब हम लेंगे तो उसमें जो आप टाइप कह लें, वो सबसे पहले है कि आप फुल ऑफलाइन बैकअप लेते हैं। फुल ऑफलाइन बैकअप का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी की पूरी डेटाबेस को शट डाउन करेंगे, या वो ओपन स्टेट में मौजूद नहीं है, कंसिस्टेंट है, उसमें किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं हो रही। इसी का अपोजिट फुल ऑनलाइन बैकअप होता है। और इसके अलावा हमारे पास पार्शियल ऑफलाइन या ऑनलाइन बैकअप भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल हॉट बैकअप, ठीक है। या हॉट बैकअप के अलावा हम इसको इनकंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अपोजिट कोल्ड बैकअप और कंसिस्टेंट बैकअप भी कहते हैं हम इसको। या हम हॉट बैकअप को ऑनलाइन बैकअप भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऑफलाइन बैकअप भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि ऑनलाइन बैकअप या हॉट बैकअप या इनकंसिस्टेंट बैकअप, ये तीनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई कह रहा है ऑफलाइन बैकअप या कोल्ड बैकअप या कंसिस्टेंट बैकअप, तो ये भी एक ही इसका मतलब होगा। ऑफलाइन या कोल्ड या कंसिस्टेंट बैकअप का नॉर्मली मतलब ये होता है कि डेटाबेस आपकी ओपन नहीं है, उसमें जब ओपन नहीं है तो उसमें कोई यूज़र कनेक्टेड नहीं होगा, जब यूज़र कनेक्टेड नहीं होगा तो किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसी वजह से उसको कोल्ड या कंसिस्टेंट या ऑफलाइन बैकअप कहा जा रहा होता है। अच्छा, अब बैकअप जब आप लेंगे तो बैकअप किस चीज़ का होगा? बैकअप होगा डेटाबेस का। और डेटाबेस हम किसको कहते हैं? डेटाबेस हम तीन टाइप की फाइल है जिसको हम डेटाबेस कह रहे थे, कंट्रोल फाइल, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल या फाइल्स, और डेटा फाइल्स। अब जब मुझे इन तीनों फाइल्स का बैकअप लेना है और हम यूज़र मैनेज बैकअप की बात अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने का मतलब ये है कि मुझे पता होना चाहिए मेरी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल कहाँ है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसका एक तरीका ये है कि आप $v कंट्रोल फाइल पे क्यूरी करते हैं। अगर मैं पूरी क्यूरी लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम $v कंट्रोल फाइल। इससे आपको आपकी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसी तरह से अगर आपको अपनी डेटाबेस की लॉग फाइल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखते हैं सेलेक्ट मेंबर फ्रॉम $v लॉग फाइल। इससे आपको आपको रीडो लॉग के मेंबर्स की यानी कि फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इस तरह से सेलेक्ट नेम फ्रॉम $v डेटा फाइल, इससे आपको आपकी डेटाबेस की डेटा फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का बैकअप लेना है, चाहे वो कंट्रोल फाइल है या ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल है या डेटा फाइल है, उसकी लोकेशन आपको पता होगी तो आप बैकअप लेंगे ना। मतलब मुझे कहा जाए कि कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लो, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई कंट्रोल फाइल कहाँ पड़ी हुई है। रीड लॉग का बैकअप ले लो तो रीड लॉग है कहाँ पर, तो मुझे उससे रेलेवेंट कोई ना कोई व्यू होगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। डेटा फाइल के स्नैरियो में भी ये होगा कि अगर मुझे डेटा फाइल का बैकअप लेना है तो डेटा फाइल कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले ऑफलाइन बैकअप देख रहे हैं। इससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि आपका डेटाबेस जो है वो या तो आर्काइव लॉग मोड में होगा या फिर नो आर्काइव लॉग मोड में होगा। और याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप, मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए यहीं पर आ जाए, और वो ये है कि अगर आपका डेटाबेस
आर्काइव मोड में है या नो आर्काइव मोड में है, या मैं इसको और सिंपल कर दूं, अगर आप फुल ऑफलाइन बैकअप लेना चाह रहे हैं तो डेटाबेस चाहे आर्काइव लॉग मोड में हो या नो आर्काइव लॉग मोड में, ये पॉसिबल है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटाबेस जो है वो उसका आपको रिक्वायर्ड है कि आप ऑनलाइन बैकअप लेंगे, डेटाबेस चल रही हो, उसमें वर्किंग हो रही हो, उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही हो और आप साथ में बैकअप ले लें, तो इसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आपका डेटाबेस जो है वो आर्काइव लॉग मोड में हो। अगर इन केस आपका डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में हुआ तो आप फुल ऑनलाइन बैकअप या पार्शियल ऑनलाइन ऑफलाइन बैकअप नहीं ले सकते। तो इसके ये मैंने यहाँ पर इसी वजह से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि भाई मुझे अगर ऑनलाइन लेना है, पार्शियल लेना, पार्टीशन नहीं, पार्शियल ऑफलाइन या ऑनलाइन बैकअप लेना है, तो इसके लिए डेटाबेस आर्काइव मोड में होना चाहिए। अगर ऑफलाइन है तो इसमें मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद है कि आर्काइव मोड में हो या ना हो, मैं ये बैकअप ले सकता हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग हमने पहले पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि कंट्रोल फाइल की कितनी कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन, और मैक्सिमम हम 8 पे ले गए थे। इसी से रेडियोलॉग्स के जो मेंबर्स हैं उनकी कॉपी होनी चाहिए, ये मल्टीप्लेक्सिंग थी। अब हम बैकअप की बात कर रहे हैं। बैकअप का मतलब ये है कि लेट से कि मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हुई थी या बार है और आपकी तमाम कंट्रोल फाइल लॉस हो गई, रेडियोलॉग्स आपके पास है और लॉस हो गए। डेटा फाइल्स के ऊपर हम मल्टीप्लेक्सिंग फ़िलहाल नहीं कर सकते, डेटा एक्चुअल में बैकअप जो है वो हमारे डेटाबेस की फाइल्स का है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि आप मल्टीपल कॉपी अगर मैनेज कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन ये सिनेरियो भी तो हो सकता है ना कि मल्टीप्लेक्सिंग बहुत रेयर है, लेकिन बहरहाल कि अगर आपकी सारी कॉपीज़ वगैरह लॉस हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे।